आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस की कंप्लेंट का एक स्टेटस आया है जो एक शख्स ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे और मुझसे उसका मतलब पूछा है। मैं चाहता तो उसे इनबॉक्स में बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ जाएं। अगर ऐसा स्टेटस आपका आता है तो उसका क्या मतलब होगा। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है सीखो बैंक, तो इस चैनल के जरिए मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं और इस दुनिया में कदम कदम पर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो स्टेटस कुछ इस तरीके का है, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक है, अगर मैं कहीं अटक जाऊं या कुछ गलत सलत पड़ जाऊं तो मेरी हंसी मत बनाना प्लीज, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, डियर आधार नंबर होल्डर, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस द सबमिटेड ईआईडी फॉर डेट ऑफ बर्थ डीओबी कैन नॉट बी प्रोसीड, इट इज एडवाइज टू इनरोल अगेन फॉर डीओबी अपडेट इन आधार विद द सेम सेट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वंस योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड प्लीज कॉल 1947 or send a request through help@uidi.net.in requesting for exceptional handling of your 28-digit enrollment ID EID through regional office। देखिए, इसका मतलब हिंदी में कुछ इस तरीके का होगा कि प्यारे आधार संख्या धारक, तकनीकी कारणों से जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए जमा की गई EID जो आपने स्लिप दी थी या EID नंबर आपका जो है EID प्रक्रिया में नहीं आ पा रही है, आधार में डीओबी अपडेट के लिए पुनः नामांकन करने की सलाह दी जाती है। मतलब बिल्कुल साफ है कि टेक्निकल रीज़न की वजह से या सर्वर प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी टेक्निकल तकनीकी खराबी की वजह से आपका अपडेट रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और आपको दोबारा नामांकन करने की सलाह दी जाती है, यानी आप दोबारा अपनी डीओबी को अपडेट करवाएं। सहायक दस्तावेजों के उसी सेट के साथ आपका अनुरोध अस्वीकार होने पर कृपया 1947 पर कॉल करें या help@uidi.net.in के माध्यम से अनुरोध भेजें। ये कह रहे हैं कि उन्हीं सहायक दस्तावेजों के जरिए जो दस्तावेज आपने पहले लगाए थे जब आपका टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हुआ है, जो अभी आधार कार्ड, उन्हीं सहायक दस्तावेजों के जरिए आपको अपडेट करवाना है। और अगर फिर भी रिजेक्ट होता है तो आपको 1947 पर कॉल करना है या हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल करना है। क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आपकी 28 अंकों की नामांकन आईडी के असाधारण प्रबंधन के लिए अनुरोध करें या फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को एक लेटर भेज दें या कॉल कर दें। इसका मतलब बिल्कुल साफ यही है। तो आपको दोबारा अपडेट करवा लेनी है अपनी डीओबी लिमिट क्रॉस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा के और बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के, और फिर उसके बाद आपको घर पे आने के बाद आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट स्लिप को अपने किसी भी डॉक्यूमेंट स्कैनर से फुल HD क्वालिटी में स्कैन करना है। उसके बाद आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्कैन करना है। जो सुबह वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैं बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो दोबारा उस वीडियो को देख लेना। ईमेल का प्रोसेस, सारा प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो में व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझाया है, ठीक है। तो दोबारा से अपडेट करवाना है और फिर वही कार्रवाई करना है जो आपने करी है। चलिए, अब एक स्टेटस ये आया है, ये मैसेज आया है एक बंदे के पास, योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, इफ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव एन आधार नंबर फ्रॉम एनी प्रियर एनरोलमेंट प्लीज री एनरोल एट एन ऑथराइज्ड एनरोलमेंट सेंटर। लिस्ट ऑफ एनरोलमेंट सेंटर्स अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट www.uidi.gov.in। इसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपका आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया। ये भी टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर आप पहले ही आधार नंबर नहीं रखते हैं, अगर आपका आधार अपडेट नहीं हुआ है तो आप कहीं से भी एनरोलमेंट करा लें और आप हमारे किसी भी ऑथोराइज एनरोलमेंट सेंटर से री एनरोल करा लें। इन्होंने लिस्ट भी दे दी है कि आप UIDI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लिस्ट भी देख सकते हैं। तो ये रीजन अगर आपका है जिसमें साफ साफ दिया गया है कि प्लीज री अपडेट, तो आपको दोबारा अपडेट करवा लेना है, ठीक है। इंतजार नहीं करना है कि हमने ईमेल कर दिया है तो हमारा डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। अगर ये मैसेज आ गया है, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस द सबमिटेड EID फॉर डेट ऑफ बर्थ डीओबी कैन नॉट बी प्रोसीड, इट इज टू एडवाइज टू एनरोल अगेन फॉर डीओबी अपडेट इन आधार। अगर UIDI की तरफ से आपको दोबारा अपडेट की सलाह दी जा रही है तो आपको दोबारा ही अपडेट कराना है, क्योंकि टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। टेक्निकल रीजन की कंप्लेंट होती है तो ज्यादा
ज़्यादातर केसेस में 90% ऐसे केस होते हैं जिनमें टेक्निकल रीज़न वाला प्रोसेस में जाता है और फिर से जनरेट हो जाता है। कहीं कहीं 10% ऐसा होता है जिसमें रिजेक्शन होता है। ठीक है, अब साफ साफ वो आपको ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो फिर तो आपको दोबारा ही अपडेट करवाना होगा। एक बात और आप लोगों को बतानी थी, कुछ लोगों की DOB फर्स्ट टाइम चेंज होगी और उनकी DOB में 10 साल का गैप है, किसी की में 20 साल का गैप है, जबकि मैं ये काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि देखो, अगर चाहे आपका 10 साल का गैप हो या 20 साल का या 50 साल का गैप हो, फर्स्ट टाइम अगर आप करवा रहे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट हो या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो, इन तीनों दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी DOB को सही करवा सकते हैं। और फर्स्ट टाइम DOB करेक्शन करवाने के लिए आपको UIDAI को कोई मेल नहीं करना है, कहीं कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवानी है, ना 1947 पे कॉल करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए 10 साल का गैप हो, 5 का हो, 20 का हो, 50 का हो, कितना भी गैप हो, अगर फर्स्ट टाइम आप करवा रहे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बस बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या 10th की मार्कशीट आपके पास हो। अच्छा, कई लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं एनरोलमेंट एजेंसी वाले या आधार ऑपरेटर कि तुम्हारा इतना लंबा गैप है तो तुम्हारा सही नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे 10 का गैप हो, चाहे मैं फिर कह रहा हूँ कितना भी लंबा गैप हो, अगर फर्स्ट टाइम आप अपडेट करवा रहे हैं तो आपका अपडेट होगा और आपको ईमेल वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा टेक्निकल रीज़न में रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, और जो लिमिट क्रॉस वालों के पास ईमेल आ रहा है री अपडेट की, उनको सलाह जो दी जा रही है उस चीज़ को आप लोग आसानी के साथ समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि तुम जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, उन तक सही जानकारी को पहुंचाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है।